हेलो दोस्तों। यूएस इलेक्शंस बहुत पास हैं और यूएस इलेक्शंस के साथ यू नो जो जियो पॉलिटिक्स, जो टर्मोइल है, ईरान इसराइल के बीच में जो टेंशन है, जो मिडिल ईस्ट में जो क्राइसिस है, और साथ में ही एक ब्रिक्स समिट जहाँ पे मल्टीपोलैरिटी की बात हो रही है। ये चीज़ें इस सेंचुरी की एक टर्निंग पॉइंट है जो इतिहास को एक दूसरे मरहले या दूसरे एक शिफ्ट में ले जा रहा है। अब अमेरिका का राष्ट्रपति कौन बनता है ये तो समय ही बताएगा, लेकिन अमेरिका का राष्ट्रपति जो भी बने उसे डी डॉलराइजेशन से जूझना पड़ सकता है, डॉलर का डीवैल्यूएशन से जूझना पड़ सकता है। हम देखेंगे कि मल्टीपल करेंसीज का एक बास्केट ग्लोबल साउथ में इमर्ज होगा और मोस्टली वो कमोडिटी बैक्ड होगा, गोल्ड, सिल्वर, प्रीशियस मेटल्स या एग्रीकल्चर कमोडिटीज़, जो ब्रिक्स के जो मेंबर स्टेट्स हैं जो वो डिसाइड करते हैं उस तरीके से। तो निश्चित तौर पे 2025 में हम जो चीज़ें देखेंगे वो डॉलर का डिवैल्यूएशन, ग्लोबल डेट, यूएस का डेट और ब्रिक्स का मल्टीलैटरल करेंसी, ये जो डेवलपमेंट्स हैं उस तरफ हमारा हमारा जो वर्ल्ड है, हमारी जो जियो पॉलिटिक्स है, जियो इकोनॉमिक्स है, जाएगी। साथ में हम ये भी देखेंगे कि इजराइल और ईरान के बीच में कोई सीज़ फायर ट्रूस कहाँ बनता है, किन समझौतों पे बनता है। उम्मीद करते हैं कि डिस्कैलेशंस हो, उम्मीद करते हैं कि शांति हो, लेकिन कब और कैसे ये देखना होगा। अब हम आते हैं जियो पॉलिटिक्स और जियो इकोनॉमिक्स के बाद टेक में। अब हम इंडस्ट्री 4.0 का नाम बहुत सुनेंगे या उसे बहुत देखेंगे। इंडस्ट्री 4.0 का मतलब होता है फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, जिसका मतलब होता है ऑटोमेशन, 3D प्रिंटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इंटीग्रेशन ह्यूमन के साथ, ऐसी तमाम चीज़ें जैसे 3D प्रिंटिंग। आप जो घर है वो कुछ घंटों में बना सकते हो। आप ब्रेन चिप, जैसे कि एलॉन मस्क की एक कंपनी है न्यूरालिंक, उस पर काम कर रही है। ये सारे टेक्नोलॉजी को हम बहुत ज़्यादा हम इसका अडॉप्शन देखेंगे। हमने पहले ही देख लिया है लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स या जो जनरेटिव एआई है वो क्या कर सकती है। तो असल में ये क्या कर सकती है? कहा जा रहा है कि ये जो टेक रिवॉल्यूशन है ये दुनिया के इतिहास का पहला टेक रिवॉल्यूशन है जो वाइट कॉलर्स जॉब को डिस्प्लेस कर सकती है। हमने तमाम जितने भी पहले के टेक्नोलॉजिकल ये एडवांसमेंट्स देखे, उसने ब्लू कॉलर जॉब्स को सबसे ज़्यादा इफेक्ट किया, लेबर्स को, जो लोग हाथ से काम करते थे, जो मजदूरी करते थे। लेकिन ये पहला ऐसा टेक्नोलॉजिकल रिवॉल्यूशन हो सकता है जो वाइट कॉलर जॉब्स को। अब बोलेंगे आप ऐसा कैसे? तो आप अगर जनरल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को देखेंगे, एलएलएम अगर आप यूज़ करें, चैट जीपीटी यूज़ करें, ये चीज़ें देखेंगे तो आप देखेंगे कि थियोरी को कितने आसानी से जो एआई है वो ऑटोमेट करती है, बैकएंड का टास्क कितना आसानी से ऑटोमेट करती है, कोई क्लरिकल काम कर सकती है, रियल लाइफ ट्रांसलेशन कर रही है, ट्रांसक्रिप्शन कर रही है। तो बेसिकली जो बैकएंड जॉब्स है उसको मशीन को ऑटोमेट कर पाना बहुत आसान है। मैं ये नहीं कहता कि पूरी तरीके से जॉब्स डिस्प्लेस होंगे। इफ़ यू आर स्मार्ट इनफ एंड यू कैन टेक हेल्प ऑफ एआई एंड एआई ह्यूमन का कॉम्बिनेशन, इट कुड बी अ lethal combination in the terms of productivity. If somebody knows to use AI well, somebody can just be phenomenal. So there are chances कि हम एआई को यूज़ करें और प्रोडक्टिविटी को नेक्स्ट लेवल पे ले जाएं। जैसे पहले कहा जाता था कि कंप्यूटर आएगा तो जॉब्स चले जाएंगे, लेकिन ह्यूमन और कंप्यूटर का जो इंटीग्रेशन हुआ, जो लोगों ने कंप्यूटर को यूज़ किया और एक नई टेक्नोलॉजिकल एरा में हम गए, ठीक ऐसा ही हम जेन एआई के साथ भी देख सकते हैं। लेकिन मेरा व्यक्तिगत तौर पे मानना है कि कुछ जॉब्स तो डिस्प्लेस होंगे ही होंगे, क्योंकि ऑटोमेशन जो है मैनुअल टास्क और रिपीटेशन ऑफ टास्क को कम ही करेगा। तो कहीं ना कहीं कंपनीज भी जो आज भी वो कर रही हैं, बहुत जगह पे हायरिंग फ्रोजन है, प्राइवेट कंपनीज जॉब नहीं दे रही हैं। और ये साइलेंट सी बात है।
बहुत सारी कंपनीज में कम वैकेंसीज आ रही हैं प्राइवेट वैकेंसीज में, क्योंकि ये कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा जो इन्वेस्टमेंट है वो अपने एआई पे कर रही है। पूरी दुनिया का जो कॉरपोरेट है अभी कंपटीशन में लगा हुआ है कि हम एआई कुछ एआई के साथ मर्ज कर ले, किसी कंपनी के साथ मर्ज कर ले। हम एआई में पीछे ना हो, हम ये आने वाले टाइम के डिसरप्शन में पीछे ना हो, इसीलिए वो अपना प्रॉफिट वो एम्प्लॉयमेंट में ना दे के, ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट ना क्रिएट करके वो एआई में दे रही हैं। और इसीलिए हम जॉब्स जो पहले जॉब्स जो रहते थे उतनी हायरिंग हम नहीं देख रहे हैं। तो वर्ल्ड में एम्प्लॉयमेंट के लिए एक क्राइसिस तो है, और इसीलिए शायद दुनिया के सारे एक्टिविस्ट या राइटर्स या एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि शायद अब यूनिवर्सल बेसिक इनकम का कॉन्सेप्ट आ जाए, क्योंकि अगर जॉब्स मिलेंगे नहीं और इनइक्वालिटी बढ़ जाएगी, ठीक है, क्योंकि प्रॉफिट्स तो एआई से मल्टीप्लाई होना है और वो प्रॉफिट जाना है शेयर होल्डर्स को, इन्वेस्टर्स को। तो जो लोगों का एम्प्लॉयमेंट गया है उनका इनकम क्या होगा, उनको कैसे हम मेन स्ट्रीम में ऑन एन इक्वल पेडल लाएंगे। तो ये सारे सवाल हैं जो अब बहुत तेज़ी से, यकीन मानिए बहुत तेज़ी से अब ये सवाल हमें हमारे अपने लाइफ को इफ़ेक्ट करेगा, और हमको सोचना होगा कि हम शायद सेंचुरीज के बहुत बड़े एक्सपर्ट से पूछा गया था कि आप एआई को कैसे देखते हैं, तो उन्होंने कहा था कि स्टीम इंजन का जो आविष्कार हुआ था उस तरीके का ये आविष्कार है। थैंक यू।